हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं, चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज का, है ना। देखो, एक फिगर दिया हुआ है ना। एक वेज है, दो पुली है, तीन ब्लॉक हैं और एक्सेलरेशन ऑफ दी 500 ग्राम ब्लॉक निकालना है, यानी कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ मेरे को नहीं पता कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा, नहीं बता सकते देख के, ठीक है ना। अब खाली इस 50 ग्राम को और 500 ग्राम को देख के मत बोलना सर 500 ग्राम भारी है तो नीचे जाएगा, नहीं। ये भी यहाँ पर जिंदा बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये भी इस सिस्टम को नीचे ले जाना चाहता है। ये 100 ग्राम वाला और 50 ग्राम वाला सिस्टम को नीचे ले जाना चाहते हैं, जबकि 500 ग्राम वाला सिस्टम को, मतलब क्या बोलना चाहिए, 100 और 50 वाला सिस्टम को क्लॉकवाइज ले जाना चाहते, एंटी क्लॉकवाइज ले जाना चाहते हैं, जबकि 500 वाला क्या चाहता है, सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज ले जाना। कौन सक्सेसफुल होएगा बाद में देखेंगे, ठीक है ना। कुछ भी एज्यूम कर लो। अभी मान लेते हैं कि 50 ग्राम और 100 ग्राम मिलके जीतने वाले हैं, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए, है ना। इसका एक्सेलरेशन ए हो जाएगा। ध्यान रखना मैं अज्यूम किया हूँ ए का साइन, और अगर आपका फाइनल आंसर ए नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने जो अज्यूम किया था वो गलत है, और जो एक्चुअल एक्सेलरेशन है वो आपके अजम्पशन से उल्टा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, कॉमन सेंस से इतना तो समझ में आ रहा है कि तीनों का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, ठीक है। अब भाई देखो इस रस्सी में कलर कर देते हैं, रस्सी को, इस रस्सी को लाल कर लेते हैं, रेड कलर, ठीक है। और ये इस रस्सी को, ये थोड़ा सा डायग्राम में गलती है ना, ये ऐसे स्मूथ बनेगा, ऐसे बनेगा ये, है ना। इस ब्लू रस्सी कर लिए। अब मैं रेड रस्सी में टेंशन को टी मान लेता हूँ और ब्लू रस्सी में टेंशन को T2 मान लेता हूँ, T1 और T2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई कितने वेरिएबल हैं इसमें, एक तो T1 है, दूसरा T2 है और तीसरा A है, ठीक है ना। तीन इक्वेशन निकालनी पड़ेगी तभी क्वेश्चन सॉल्व होएगा। तो क्या करोगे, यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है आपको पता है, mg लगेगा। यहाँ पर कितना लग रहा है, T1 लग रहा है। क्या करोगे, ऊपर जा रहा है माने हो तो T1 माइनस mg नेट फोर्स हो गया, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी सोचो, इस 100 ग्राम का, देखो यार पूरा सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं है इस क्वेश्चन को, है ना। अब थोड़ा बड़े हो जाते हैं। 100 ग्राम पे mg तो ऐसे लगेगा, पर उसका एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, है ना। उस कंपोनेंट से मतलब है मेरे को। इस वाले कंपोनेंट को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन, जिससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पर पड़ रहा है, इस डायरेक्शन में, सॉरी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन की डायरेक्शन में पड़ रहा है, जबकि मोशन कहाँ है, अलोंग द इंक्लाइन है। तो मेरे को खाली उसी फोर्स से मतलब है जो कि अलोंग द इंक्लाइन है, ठीक है ना। तो बनाते हैं भाई, 100 ग्राम का है तो यानी कि 0.1 kg हुआ, 0.1 kg इंटू जी करोगे तो कितना आएगा, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन का mg है, ठीक है। 1 न्यूटन का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा बोलो भाई, 1 sin 30 यानी कि 0.5। तो mg के द्वारा 0.5, ग्रेविटी के द्वारा 0.5 न्यूटन का फोर्स लगेगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। और ये नीली रस्सी में टेंशन कितना है भाई, T2 है। लाल रस्सी में टेंशन कितना है, T1 है। क्या लिखोगे भाई सेकेंड ब्लॉक के लिए, T2 प्लस 0.5 नीचे की तरफ माइनस T1 ऊपर की तरफ इज इक्वल टू 0.1 यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि A। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इस 50 ग्राम वाले आइटम के लिए लिख लेते हैं इक्वेशन। क्या लिखोगे भाई, यहाँ पर कितना लगेगा, 50/1000 इसका मास है ना, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इंटू 10 mg आ गया। ऊपर क्या लग रहा है, T2 लग रहा है। क्या लिखोगे भाई, 50/1000 इंटू 10, नीचे की तरफ फोर्स माइनस ऊपर की तरफ फोर्स T2 इज इक्वल टू मास यानी कि 50/1000 इंटू एक्सेलरेशन A, ठीक है। तो ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। अब इसके लिए भी लिख लो भाई इक्वेशन, क्या आएगी देखो।
थोड़ा कचरा साफ कर लेते हैं ना। हाँ, ऊपर एक्सेलरेशन a है, ऊपर टेंशन T2 है, और नीचे सोचो 0.5 ग्राम है। 0.5 ग्राम इंटू 10 करोगे तो क्या आएगा, 5 न्यूटन, है ना। क्या लिखोगे भाई, T2 माइनस 5 नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में आ गया इज इक्वल टू मास यानी कि 0.5 इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये आ गई आपकी तीसरी इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर लेना, ठीक है। और क्या क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, T1 T2 भी आ जाएगा और एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये था सबसे बकवास मेथड, ये नहीं करना है भाई। अब इतने बड़े हो चुके हैं अपन लोग कि ये घटिया मेथड अपन बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत घटिया मेथड है, घटिया इन द सेंस चूँकि अब अपन इतना पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो अगर अपन अभी भी यही करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का, ठीक है ना। देखो भाई, सिंपल सी कहानी है इसकी। एक लाइन में सॉल्व करूँगा इसको। ये ऐसी डायरेक्शन को बोल लो, एक डायरेक्शन है ये, ठीक है। ये एक डायरेक्शन है जिसका ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, ठीक है। अब सोचो पॉजिटिव साइड में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो लग रहा है 0.5 न्यूटन का फोर्स mg, ठीक है। अब ये जो टेंशन T है और ये जो टेंशन T है, देखो ये वाली टेंशन पॉजिटिव वाले साइड में लग रही है, जबकि ये वाली टेंशन नेगेटिव वाली साइड में लग रही है, कैंसिल आउट हो जाएगी, इंटरनल हो गई। इस टेंशन का नेट फोर्स में कोई काम नहीं आएगा कैलकुलेशन। अब ये थोड़ा सा इमेजिनरी मेथड है ना भाई, ये मेरा खुद का मेथड है। वो मैं मतलब जो टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ कि इमेजिनरी डायरेक्शन मानो, इसको प्लस साइन दे दो, इसको माइनस साइन दे दो, ये सब अपना खुद का तरीका है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, ठीक है ना। लेकिन और टीचर्स आपको दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं, पर उन लोग भी लमसम यही करेंगे, है ना, मोर और लेस यही तरीका अपनाते हैं उन लोग भी। जब आदमी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है फिजिक्स में तो यही करता है, ठीक है। तो टेंशन वेंशन की कैलकुलेशन नहीं करनी है अपने को, ठीक है। अब देखो इस 100 ग्राम का इधर वाला कंपोनेंट कितना आया था, कितना आया था भाई, 100 मतलब 0.1 kg, 0.1 kg इंटू 10 यानी कि 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का ये वाला कंपोनेंट 5.5 न्यूटन आया था, याद होगा तो, ठीक है ना। यानी कि इस डायरेक्शन के अलोंग, ये जो उटपटांग डायरेक्शन में बनाया हूँ, इस डायरेक्शन के अलोंग, वो भी उसके नेगेटिव साइड के अलोंग, ठीक है ना, कितना है 0.5। और इस 50 ग्राम की वजह से कितना आएगा, 50/1000 इंटू जी, है ना। 500/1000 कितना हो गया, 0.5 हो गया, वो भी कहाँ, नेगेटिव साइड में, ठीक है ना। तो साफ साफ बात है भाई, पॉजिटिव साइड में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नेगेटिव साइड में 0.5 और 0.5 मात्र 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, 5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, कितना हो जाएगा भाई, 500 प्लस 100 600 और 50 650 ग्राम, मतलब 10 का पावर माइनस 3 कर दो, तो कितना आ गया भाई, ये 4/0.650, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखो 4 डिवाइडेड बाय 0.65, 6.15 न्यूटन आ रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। 6.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है। अब चेक भी कर लेते हैं, है ना। 35 का एक्सेलरेशन 8g/13 दिखा रहा है यार, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 × 10 डिवाइडेड बाय 13, 6.15, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है ना, आंसर बिल्कुल सही आया अपना, ठीक है ना। ये आंसर बिल्कुल सही आया और एक लाइन में आंसर आया, ठीक है ना। ये समझने वाली बात है। अब इसमें बुक में आंसर जी के टर्म्स में दे रखा है, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर जो मैं 5 न्यूटन लिख दिया उसको क्या करना कि 0.5 kg इंटू जी लिख देना, और वहाँ पर जो जी रहेगा वो ग्रेविटी वाला जी रहेगा, स्मॉल जी, है ना भाई। और यहाँ पर क्या करोगे, वैसे ही 0.1 इंटू जी कर देना और उसका साइन 30 वाला कंपोनेंट ले लेना, और यहाँ पर क्या करोगे, इतना मास इंटू इस 10 की जगह क्या लिख देना, जी लिख देना, तो आंसर जी के टर्म्स में आ जाएगा। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है,
ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इन द सेंस इस क्वेश्चन अगर इस मेथड से अप्लाई करते हो तो, और बाकी वो तो रिगरस मेथड है यार, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कम्बरसन मेथड है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, खूब सारी इक्वेशन, बहुत टाइम टेकिंग है ना। उतना टाइम नहीं है अपने पास, मतलब उतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं, है ना।